वो एग्जैक्टली 42,000 का कॉल का जोन था और कुछ क्रिटिकल एवरेजेस थे। इन 3 सेशंस में हर्षदा क्या हुआ? इन 3 सेशंस में एफआईएस ने इंडेक्स शॉर्ट कवर किया भारी क्वांटम में, स्टॉक फ्यूचर कवर किया भारी क्वांटम में, थिन एफआईएस की बाइंग थी और एक और चीज थी, एफआईएस इन 3 सेशंस में पुट राइटर्स थे। लेकिन एक बात बताऊं हर्षदा, पैसे का अभाव था। जब तक पैसा नहीं होगा ऐश नहीं होगी, नो ऐश विदाउट कैश। तो वो विजिबल नहीं था कल बाजार में और इसीलिए हम नहीं कर पाए कल क्रॉस 18,150 की ट्रेजेक्ट्री को और 43,000 की ट्रेजेक्ट्री को निफ्टी बैंक में। एक बात याद रखिएगा, आज मैं नीरज जी की कमेंट्री से कोरिलेट करके बोल रहा हूं हर्षदा, अगर बाजार अब और फिर सिंक हुआ तो ये एक टिपिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्लासिकल रिवर्सल होगा। उस चीज को जहन में रखिएगा। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें, याद रखिए इट्स एन एक्सपायरी डे। मैं फिर उन 2 नंबर्स का इस्तेमाल करूंगा जो मैंने मंडे मॉर्निंग को किया था। पहली चीज, एफआईएस कैश में सेलर थे, डीआईएस की बाइंग उसके अगेंस्ट थोड़ी सी कम थी हर्षदा। इंडेक्स उन्होंने बाय किया, थोड़े यहाँ पे शॉर्ट कवर किए, कल भी उन्होंने शॉर्ट कवर किए थे और मैं जैसे कि कह रहा हूं कि उनकी तरफ से जब इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स के शॉर्ट कवर है, उनकी तरफ से पुट शॉर्ट है, दैट्स गुड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने कल बेचा करीब 258 करोड़ रुपए का। डायरेक्टर साहब एफआईएस के वो लिखे आइए कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो 2 दिन का स्विंग था इसमें एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर एफआईएस की तरफ से था हर्षदा। और ये जो आप अप स्विंग देखेंगे ना एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये हल्का सा अप स्विंग, इसने वो थ्रस्ट जनरेट किया और थोड़ी बहुत डीआईएस की कैश बाइंग। पिरामिड्स लेके आइए आज के 18,200, याद रखिएगा एक बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है और 18,150 है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे में तो आपका बहुत दूर प्लेस्ड है। मैं फिर कहूंगा, ये देखिए आपका एक्सपायरी क्लस्टर है 18,000 की पुट और 18,200 का कॉल राइटर। सिंपली अप्रोच क्या होगी, इंडिसेस पे लेके आइए निफ्टी पे। रेजिस्टेंस 1, याद रखिएगा रेजिस्टेंस 1 निफ्टी के लिए 18,151, 18,187, 205, ये किसी भी लॉन्ग ट्रेड के लिए एक एग्जिट जोन होगा। ये एक एग्जिट जोन होगा रेजिस्टेंस 1। याद रखिएगा ये कॉल राइटर्स का जोन है, ये 10 डे है और साथ ही साथ ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जो बेस है 18,034, 17,953, बेस 1, ये वही बेस है जो कि मंडे को रेजिस्टेंस 1 था। ये जब तक है इट्स ए बाय ऑन डिप्स, बट याद रखिएगा बिलो दिस पेन टुवर्ड्स कहां पे 100 डे में, वो कहां पे प्लेस्ड है 17,854 और 830 के क्लस्टर पे। तो ऐसी रहेगी निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक नो डाउट ये 2 शेड बेटर है इन लास्ट 3 सेशंस पुल बैक। हमने अच्छा लेवल्स को पार किया, रिगेन किया, बट हम भी 10 डे में 20 डे में 43,000 पे पार नहीं कर पाए। पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स क्या इंडिकेट करते हैं, कैसे इस एक्सपायरी सेशन को मैं अप्रोच करूं? बड़े कॉल ये है मिस्टर DIY, खुद इन्वेस्ट करने का रखते हैं शौक। बड़े कॉल रेट है 43, 43, 1, 43, 2, 3, 4, 5 और 43,000 पे ही एग्जैक्टली आपका 10 डे 20 डे आता है और नीचे 42,500 की पुट और 42,000 की पुट बड़े होल्ड करती हैं। देखिए इस पर हल्की सी एक जुदा, हल्की सी डिफरेंट अप्रोच रहेगी और वो ये है कि बेस 1, बेस 2 इट्स अ बाय ऑन डिप्स, बट बैंक निफ्टी में अभी सेल नहीं है। सेल होगा 42,000 की ट्रेजेक्ट्री के नीचे ही, जो हमारी मंडे मॉर्निंग में फर्स्ट रेजिस्टेंस की ट्रेजेक्ट्री थी। तो ऐसे अप्रोच करना है इस सेशन को। कोई डिप मिले टुवर्ड्स बेस 1, बेस 2 आप बाय कर सकते हैं, बट हर्षदा निफ्टी पे बस याद रखिएगा 18,034 और 17,953 ये जोन फिर वॉलेट हुआ अगर बेस की तरफ तो पेन होगा हर्षदा। ओके तो ये लेवल्स दरअसल ध्यान में रखने हैं और आज इशारा तो यही है कि हम वो 18,034 की तरफ ज़्यादा ट्रेड देख सकते हैं। देखिए SGX निफ्टी ठीक उन लेवल्स पर ट्रेड करा है जहां पर कल का लो बना था, 18,068 लो था, 18,063 के आसपास SGX निफ्टी की तरफ से संकेत है। चलिए अब खबरों पर आते हैं।